क्या खासियत है ऐसी शिक्षक में, क्या क्वालिटीज आप चाहते हो या देखा आप लोगों ने, क्योंकि आप भी तो गुरुओं से पढ़ के आ रहे हो, तो किसी ने तो आपको प्रभावित किया होगा। तो आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए, ऐसा क्यों 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 सोचा आपने कि मैं शिक्षक ही बनूं? कोई आईएएस आरएएस के बारे में विचार करता, कोई पुलिस में है ना थानादार बनने की कोशिश करता, शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? और हर कोचिंग में अलग अलग क्षेत्र के बच्चे होंगे, कोई नीट करता है, कोई डॉक्टरी करना चाहता है, कोई नर्सिंग करना चाहता है ना। आप लोग सारे सारे ओवरऑल 12th के बाद के हैं या 12th बहुत पुरानी भी हो गई आपकी, है ना? एसटीसी कर 12th करके आ रहे हो तुरंत से? कोई ऐसा भी है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो गया हो और अब करना चाहता है? 12th के एग्जाम लगी ही है ना सबकी। शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? बीएसटीसी, है ना? ये मेरी उंगलियां पहले टच हो जा रही हैं इस पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चों, कुछ भी बनने के लिए उसमें स्वयं का साथ होता, स्वयं का साथ हो तो आप बन सकते हो। ऐसा होता है कि हमने जो कुछ सोचा हुआ है और ये देखें कि मैं खुद हूं ही नहीं अपने साथ में, तो नहीं हो पाएगा। आप लोगों के जो अपने साथ होना होगा उसमें, तो आप कुछ कर पाएंगे। आपका दिलो दिमाग कहीं और है, आप फिजिकली यहाँ पे बैठे हैं, उस समय आप शायद वहां पे हैं ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। आपका मस्तिष्क आपके साथ में होना चाहिए, शरीर भी अकेला कुछ नहीं करता है ना। शरीर को डायरेक्शन कौन देता है? दिमाग, मस्तिष्क देता है। तो मस्तिष्क यहाँ नहीं होगा तो आपकी बॉडी उसको, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग कहीं और है। तो दिमाग का यहाँ होना भी जरूरी है। शिक्षक बनने के लिए स्वयं का साथ, और क्या होना चाहिए? क्षमता भी होनी चाहिए अपनी। अब ये शिक्षक ही जरूरी नहीं है, कुछ भी बनना हो आपको, भले ही आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए कि मैं शिक्षक बनूंगा तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे कैसे चैलेंजेस मेरे जिंदगी में आएंगे। जो प्रोफेशन चुनता है कोई भी व्यक्ति, व्यवसाय चुनता है, चाहे वो शिक्षक बनने का हो चाहे डॉक्टर बनने का हो, तो वो क्यों चुनता है? कि वो अपने आप को उसमें देखता है। कोई जैसे आपको टीचर्स पढ़ा रहा होगा, उस समय आप जब पढ़ रहे होंगे आप क्लास में, तो उस समय आपने देखा होगा कि गुरुजी का ये पढ़ाया हुआ या इस तरीके ये वाला जो तरीका है मुझे प्रभावित करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं टीचर ही बनूं। इसीलिए आपने मन में ठाना होगा, कुछ तो सोचा होगा, किसी को देख के तो आप मोटिवेट हुए होंगे। तो ये जो मोटिवेशन है वो सबसे पहले खुद से पैदा होता है। कहां से पैदा होता है? आप लोगों को कोई दवा दे ठीक करने के लिए किसी बीमारी को, तो बीमारी जब दूर होगी जब आप अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचते हैं, स्व प्रेरित होते हैं, जिसको बोलते हैं हम अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं इसको? तो जब आप अपने आप से ही प्रेरित नहीं होंगे तो आपको दूसरा चाहे आपको लड्डू खिलाए, चाहे कुछ भी खिलाए, आप ठीक होने वाले नहीं। डॉक्टर चाहे कितनी दवाई दे ले, क्योंकि आपने माना ही नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अपने आप से प्रेरित होने वाली बात है। तो क्षमता भी आप में होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? अभिप्रेरण भी आप में होना चाहिए। अभिप्रेरण जब होगा, स्वयं से मोटिवेशन आपको मिलेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। अब जब आप बैठे हो आराम से, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सुन रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हमें सुनना चाहिए, और ये अच्छी क्वालिटी है। कहीं भी आप जाओगे, कभी भी किसी भी सभा में बैठोगे, कहीं किसी क्लास में जाओगे, तो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि अगले व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए शुरुआत कर देते हैं, अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं सुनने से पहले ही। तो आपको भी टीचर बनने के बाद क्या करना होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? आपकी स्पीकिंग होगी। क्या होगा? क्योंकि बच्चों के सामने बोलना होगा उस समय, और बोलने के लिए कहाँ, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। यही तो बात है। दिमाग में अगर कुछ होगा नहीं, हमारी थाली में अगर रोटियां ही नहीं है तो परोसेंगे क्या? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में अगर कुछ होगा तो आप अगले को दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो होता है, आप लोगों को देख के लग रहा है मुझे कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बोलने से पहले इस दिलो दिमाग में, इसमें अपने अंदर स्टोर करना जरूरी है। सर पढ़ाए, यूट्यूब चैनल बनाया, उसको अपलोड करना है। जब शूटिंग नहीं होगी, यहाँ पढ़ाया हुआ होगा नहीं, तो अपलोड कहाँ से करेंगे? क्या करने वाले?
तो अपने पास कंटेंट होना चाहिए, अपने पास वजूद होना चाहिए, अपने पास वो चीज होनी चाहिए जो अगले को हम बताने वाले हैं, देने वाले हैं। तो जिस बात को मैं बताना चाह रहा था, क्षमता होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए और अभिव्यक्ति क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का ही मतलब होता है कि अपने आप को, अपने कंटेंट को, अपने विचारों को, अपने विषय को, जिसको आप पढ़ाना चाहते हो, बताना चाहते हो, अपने आइडियाज को दूसरों तक ले जाने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको संप्रेषण करने के लिए, लोगों में फैलाने के लिए क्या चाहिए होती है? अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति के माध्यम बनते हैं बच्चों दो। क्या बनते हैं? दो। हम अपनी बात को बोले ही जाएं, लेकिन वहां पे लिसनर नहीं होंगे, श्रोता नहीं होंगे, देखने वाले नहीं होंगे, तो उस बोलने का कोई मोल नहीं होता है। सच में यही बात होती है। लाइफ की हकीकत ये होती है कि सुनता जिसको है उसका बोलने का भी मन करता है, और अगर सभा में भीड़ ना हो तो नेता बोलता भी नहीं है, वहां पे टिकता भी नहीं है। तो सुनने वाला होना चाहिए। सुनने जो बोलता है वो भी कहीं ना कहीं सभा में, कितनी ही सभाओं में बैठ करके उसने सुना होगा, है ना। तो एक इंग्लिश में थॉट चलता है, कोटेशन चलता है, यू शुड बी ए गुड लिसनर बिफोर यू बिकम ए गुड स्पीकर। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, वक्ता बनना है, तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, और ऐसी आपको कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप सुनोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे। और सुना हुआ, और एक चीज और बताते हैं इसमें कि आपको अगर कुछ सफल होना है व्यक्ति को, तो उसमें ये वाली चीजें जो मैं बता रहा हूं, सुनना, अभी सर बता रहे थे ना, एक और पढ़ना, दो चीजें बताई थी, और एक और क्या चीज आ सकती है? पढ़ना और सुनना। पढ़ेंगे तो भी हमें यहाँ अचीवमेंट होगा। किसी की बातों को, जैसे सर बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ, उन बातों को भी अंदर घुसाएंगे तब भी अचीवमेंट होगा। एक और चीज क्या हो सकती है जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है, हमें आगे ले जाती है? बताओ। सुनना हो गया, पढ़ना हो गया, और क्या होता है? समझना। हम सुन करके समझ सकते हैं किसी की बातों को, पढ़ करके समझ सकते हैं। सबसे बड़ा जो होता है, ये दोनों तो बेटे हैं, अब आएंगे इनके पिताजी। क्या होता है वो? अनुभव। सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है वो होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। आपने बचपन से लेकर अब तक कितने ही लोगों से मुलाकात की होगी, कितने ही परिवारों के बच्चों के साथ रहे होंगे आप लोग, कितने ही रिश्तेदारियों में शादियां अटेंड करी होंगी, और मार्केटिंग के दौरान भी आपने कितने ही दुकानदारों से क्या करा है? कन्वर्सेशन किया होगा आपने, संवाद किया होगा आप लोगों ने। तो उस अनुभव से हमें एक्चुअली कोई भी टीचर होगा, मैथ का हो गया 2 + 2 = 4, पढ़ाएगा 2 और 2 4 होता है ना। ये चीजें पढ़ाने से, पढ़ने से और कहीं सुनने से पता चली, लेकिन हकीकत क्या होती है? अनुभव जो जितना सिखाता है कि दुकानदार के पास गए, घर वालों ने दिया 10 का नोट और जा कुछ लेके आना है, 10 में से उसने रिटर्न दिया हमें कुछ, तो हम घर वालों के देने से पहले कैलकुलेशन लगाए, वही दुकान पे खड़े खड़े, इतने रुपए दिए थे मैंने, इतने का ये होना चाहिए था, ये इतने रुपए दिए तो ये इतने का होगा, कैलकुलेशन करते ना अपने आप से ही। तो वो जो अनुभव है वो एक्चुअल में हमारी जो मैथ की क्लास है या इंग्लिश की क्लास है वो वहां हमें सिखाता है। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो हमें प्रभावित करने वाला, वो क्या है? अनुभव है। तो अपने आप का आपके साथ होना जरूरी है, आपके अंदर वो क्षमताएं भी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, क्यों सोचता है? वो सोचता है कि मैं उनका सच में ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो वो सच में ऐसा करेगा, तो उसे बनना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। कोई सोचे कि मैं मुझे टीचर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसको टीचर? क्योंकि वो सोचता है कि मैं टीचर बन करके सामने वालों को या अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं कुछ दे सकता हूँ, तो इसलिए उसको होना चाहिए। जब उसका स्वयं का साथ होगा कि मैं बन सकता हूं, कर सकता हूं, तो वो कर पाएगा। नहीं है अगर साथ तो नहीं होगा। इसीलिए कि आपको जो बनना है वो आपका साथ होना वहां पे जरूरी है, कि मैं अपने आप को साथ लेकर के चलूंगा। जो सामने वाला मुझे देना चाहता है उसको मैं अच्छे से दूंगा, जो मुझे सुनने को मिल रहा है उसको अच्छे से सुनूंगा, मेरे दिमाग को जो मैसेज मिलेगा उस मैसेज को मैं अच्छे से रीड करूंगा, और अकॉर्डिंग टू दैट I will fulfill my demands and I accept my challenges। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंज आएंगे, उनको आपको सामना भी करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसका निराकरण कोई और नहीं करने वाला है। उनका निराकरण, उनका समाधान बच्चों किसके पास होगा? आप लोगों के पास ही होने वाला है। ऐसा कोई सोच ले कि मेरी समस्याओं का समाधान मेरा चाचा कर देगा, मेरा भाई कर देगा, मेरे पापा जी कर देंगे,
पैसे दे करके आपका थोड़े टाइम के लिए वो कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी आपके भरोसे चलेगी, आपके कैरियर पे डिपेंड करेगी कि आपकी जिंदगी कैसी चलनी है। तो आपको अपना कैरियर बनाने के लिए जब यहाँ इस संस्था को चुना है आप लोगों ने, तो आपको ये ट्रस्ट भी होना चाहिए कि मैं आया हूँ, सब जगह अच्छी जगह आया हूँ, जो मुझे टीचर्स जो देने वाले हैं वो अच्छा मिलेगा मुझे यहाँ पे, और उस अच्छे के लिए मैं अपने एफर्ट्स भी फुल लगाऊंगा। क्योंकि कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, बिना एफर्ट्स के बच्चों कुछ होता नहीं है। एक साइकोलॉजिकल थिंग भी यहाँ पे आ जाती है, जब हम तैयारी कर रहे हैं तब की बात है कि साइकोलॉजी की टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें एग्जाम्पल के माध्यम से, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मैथ और इसमें साइकोलॉजी में दिए जाते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती, समझ में आती कम है थोड़ा सा। तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति के लिए जो अभिप्रेरणा का काम करेगा, थर्ड पॉइंट, वो कैसे करता है कि अभिप्रेरणा यानी खुद की प्रेरणा, खुद से प्रेरित होना। जब तक व्यक्ति स्वयं उस चीज के लिए तैयार नहीं होता है तब तक वो नहीं कर पाएगा और नहीं करवा सकता कोई। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई अगर घोड़ा होता है या कोई भी जानवर होता है, तो उसको आप भले ही घसीट के डोरी से उसको ले जाओ पानी की टंकी तक, है ना, उसको पानी पिलाना चाहते हो तो वो नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि इसकी इच्छा ही नहीं है, उसको प्यास ही नहीं है। जब तक उसको प्यास नहीं है तब तक हम उसे पानी नहीं पिला सकता। आर यू थ्रस्टी? आर यू हंग्री? आप प्यासे और भूखे हो क्या? हो? नहीं हो? होना चाहिए, होना चाहिए। जब तक आदमी भूखा और प्यासा नहीं होगा तब तक वो इधर उधर से लेने की कोशिश नहीं करेगा। आप में वो भूख और प्यास होनी चाहिए, आप में वो भूख और प्यास होनी चाहिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। आप स्वयं को नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये आपकी अंतरात्मा ये कहती है यहाँ लेकर के आइए कि मुझे कुछ पाना है, इसलिए यहाँ पे आए हो। और ये सच में प्यास पाने वाली ना हो, भले ही ये भूख भले ही खाने वाली ना हो, लेकिन आपको कुछ बनाने की भूख और प्यास होनी चाहिए। और जब तक ये भूख प्यास नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैंने क्या किया? ढक्कन खोला और मुझे सच में प्यास लगी थी। लेकिन ऐसा होता है, गुरुजी थे क्लास में और कुर्सी पे आराम करके दोपहर में खाना खा लिया तो नींद आ गई, सो गए, आ गए इंस्पेक्शन के लिए, है ना। तो कह रहे अरे गुरुजी क्या करने लग रहे हैं? तो गुरुजी कह रहे हो आए हो क्या? धन्यवाद आप आए और अहोभाग्य हमारे कि आप पधारे और आए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो मैं तो बोले चेक करने आए स्कूल को और आप लोग सोने लग रहे हो। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया? यही होता है ऑन द स्पॉट आपका माइंड कैसे काम करता है कि एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि ये मैंने पढ़ा है, लेकिन होता क्या है, पढ़ा हुआ दब जाता है। तो गुरुजी आए तो चेक करने वाले, सो रहे हो आप? तो मैं सो नहीं रहा, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो बच्चों को ऐसे बता रहा हूं कि उस रामायण काल में कुंभकर्ण जी कैसे सोते थे, चाहे कोई आए कोई जाए, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं मैं। तो अपनी बात को सही साबित किया। मैंने कहा कि आप भूखे हो, प्यासे हो, प्यास होनी चाहिए। मुझे सच में प्यास लगी थी, लेकिन मैंने उस तरीके से पेश किया आपके सामने कि सच में मैं उसको बोतल को खोल रहा हूं, पी रहा हूं, पिला रहा हूं, आपको बात समझा। तो चीजें आपके साथ भी ऐसी घटित होंगी कि आपके सामने क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, वो चीजें कुछ दब जाती हैं, कुछ नई चीजें होती हैं, उनको आपको बाहर लाना है। उस समय एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, उन चीजों पे भी आपको फोकस करना चाहिए। आप लोगों का एग्जाम कब होगा आई डोंट नो, पर आप लोग बताएंगे अगस्त के आसपास। यू हैव सफिशिएंट टाइम, है ना, आपके पास बहुत टाइम है इस चीज के लिए। और आप ये मान के चलो कि जितने आपके सिलेबस की चीजें होंगी, चाहे वो हिंदी की हो और इंग्लिश का भी सब्जेक्ट रहता है कि इनमें, हिंदी, इंग्लिश और जीके सर करवा रहे हैं। एसटीसी वाले में रीजनिंग भी रहेगा, शिक्षण अभिरुचि और साइकोलॉजी का थोड़ा पार्ट, वो भी यही शायद इसको देखेंगे। अच्छा, शिक्षण अभिरुचि आती है, वो तो हो तब, क्योंकि चीजें पूरा
बहुत पहले की हो गई है ये एक्चुअली 2010 की चीजें हो गई। हाँ कोई भी यहाँ पे टीचर हो और वो आपको ये कहे कि आपको बनना है, तो टीचर के कहते ही आप लग जाओगे काम पे कि हाँ मुझे बनना है। आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, आपने उसका जवाब ठीक दिया नहीं दिया, उस समय आप लोगों ने ठीक जवाब दिए, जैसे और कोचिंगों में हम देखते हैं वहां पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बच्चों से और उनको रिवार्ड के तौर पे कुछ इनाम दी जाती है, कुछ मोटिवेशन दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। तो उस प्रेरणा के माध्यम से ही ये अभिप्रेरणा आपकी अपनी हो गई और जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उन वर्ड से, उन क्लासेस से, आप उनकी वाणी से, उनके ज्ञान से प्रभावित होंगे, वो प्रेरणा जो आपको काम करेगी वो आपको सफलता तक ले जाएगी। तो सबसे जो मोटी बात है, आप में स्वयं का साथ होना चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप बनना चाहते हो वो जो आपने सोचा हुआ। तीसरी चीज है अभिप्रेरणा, कि आपके अंदर सच में वो भूख प्यास होगी, आप अंदर से उस बात को पैदा करोगे कि मुझे बनना है, ललक पैदा करोगे, इच्छा शक्ति दिखाओगे, तभी वो काम हो पाएगा। और नेक्स्ट वन इज अभिव्यक्ति। आप लोग अपनी ही समस्याओं को सामने वाले के सामने नहीं ला सकते तो वो समस्या ही रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, समाधान नहीं मिलेगा। समाधान ढूंढना चाहोगे तो आपको बताना भी पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, लुगाई वजह की तो क्या कहेगी, गुरु डॉक्टर साहब मेरे तो कहीं हो रही है ना, तो भाई कहीं को कोई इलाज थोड़ी है, तो बताना पड़ेगा कि भाई तेरे दिक्कत क्या है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, और कोई बात है। जब तक नहीं बताओगे तब तक इलाज नहीं होगा। तो आप लोगों की जो कमी है, जो आपको चाहिए कि मुझे इसमें कहीं दिक्कत हो रही है, इस विषय को समझने में मुझे परेशानी है, तो आप अपने मोटिवेटर को, आपकी ट्यूटर को बताओगे, तभी जाके उस बात का समाधान होगा। हमने भी एक्चुअली होता है कि हम भी जब पढ़ रहे होते थे 200 300 400 बच्चों की क्लासेस, अब वहां पे क्या होगा, हम पीछे बैठे हैं 10वीं 12वीं रो में, टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। उस समय तो शायद व्हाइट बोर्ड ही थे, कोई डिजिटल जमाना भी नहीं था, है ना। तो उस समय उन्होंने, आज से 10-15 साल पहले की कहानी है ये, तो उस समय पढ़ाया तो हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है कि हमने कुछ पूछना है। हम तो वो कर रहे हैं जो बस गुरुजी दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं, लिख के ले गए। फिर उस नोट्स को और अपने जो गाइडलाइन है, अपने पास गाइड्स हैं और किताबें हैं, उनका सारा लेकर के पढ़ लिया जो पढ़ लिया। आपके पास यहाँ पे अनेकों स्रोत हैं, यहाँ पे सामने गुरुजी हैं, इस पे पीपीटी चलती है, उसके माध्यम से समझाते हैं, अपने उनके दिमाग में वो चीज आपके सामने लाई जाती है, उसी बात को और अच्छी चीजों को क्लास रिकॉर्ड करके भी आपके लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपके लिए और फ्रीली छोड़ा हुआ है। तो अब जो ज्ञान के स्रोत हैं वो हमारे साथ में, हमारे पास में बढ़ गए हैं। जब चीजें लिमिट की होती हैं, संसाधन कम होते हैं, तो वहां संघर्ष ज्यादा टफ होता है, वहां पे ज्यादा संघर्ष टफ होता है। आपके लिए सच में आप डिजिटल क्रांति के पुरोधा बनोगे। अभी भी जैसे अभी सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, दोनों ही चीजें हो रही हैं, तो पढ़ भी रहे हैं और इस चीज को समझ। इनका मजबूत पक्ष ये रहेगा कि ये टेक्निकल भी आगे रहेंगे और ये पढ़ने में भी आगे रहेंगे। तो काफी सारी चीजें। यस, क्यों कबूतर हो गए? अच्छा, सही जा रहे क्या? मैं सोचूं भाई कोई डायरेक्शन हो तो बता दियो गया। तो ये चीजें होती हैं। तो आप लोगों के पास स्रोत अनाप शनाप हैं, खूब हैं, इसलिए आप उनका भरपूर उपयोग करोगे तो सच में आप सफल होगे। ये शुभकामनाएं हैं। और आप लोग यहाँ पे आए हो, आपके जो साथी हैं, और एक ऑफर ही बहुत कुछ नहीं होता आपको यहाँ खींच लाने के लिए, एक ऑफर ही यहाँ बहुत कुछ नहीं होता आप लोगों के लिए यहाँ पे खींच लाने के लिए। मैं यहाँ हूं, रजनी जी यहाँ हैं और सर यहाँ पे हैं, ये वजूद ही काफी है आपको यहाँ खींच लाने के लिए। आज मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, छोटी सी क्लास के लिए भले ही आपके सामने हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और आप लोग चाहोगे तो ही, है ना, कि जैसे हमारी 17 मई से छुट्टियां लग जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल की, आई विल हियर आपके लिए जितना टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, और आपकी जो डिमांड होगी कि भाई हमें ये कोर्स से हटके भी हो सकता है, और जो आपकी समस्याएं उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हो सकता है। तो आप कहोगे कि ये नोट करके लाओगे, ये वाली हमारे साथ में चैलेंजेस है, इसको समझने में मुझे कोई दिक्कत होती है, तो वहां पे आप इसको
आसानी से समझने के लिए मुझे याद करेंगे, मैं यही रहूंगा। आप पूछेंगे तो मैं जरूर से उसको सोल्ड आउट करूंगा, और मुझे खुशी होगी कि थोड़े से टाइम के लिए इनका साथ मैं दे पाऊं और आप लोगों को सारा लग जाए, आप सारे के सारे एसटीसी की एग्जाम क्लियर करके और सच में उस कोर्स में दाखिला ले लें, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी हमारे लिए। हाँ बच्चे लोग, हाँ, तो बुलाओगे तो मैं इधर ही रहूंगा। फिर अगस्त में एग्जाम लगनी है, राखी का दावा है भाई मार। तो बात यह है कि ससुराल बैठे इतने दूर आने में तो बार त्योहार आना है, मैं लगातार आ नहीं सका। है सावन में, तो सावन का महीना में वो राखी आओ, जब तुम्हें आ जाओ थे बुलाओ, तो जब तक थारा रिजल्ट आ जा, नहीं आओ तो दिवाली की छुट्टियां बुला लियो, अरे आस पास थारे कॉलेज में लगी तो अपा आ जाओ। हाँ दिवाली की छुट्टियां में ठल्ला ही रोगा थे भी भाई, चाहे कॉलेज और चाहे स्कूल हो, छुट्टी तो लग गई है बाकी भी, तो मैं आ जैसे जी टाइम में। तो ये रहता है। जैसे हिंदी का कोई टॉपिक होता है, हमने संज्ञा सर्वनाम बचपन से पढ़ लिए, बोरियत तो महसूस नहीं हो रही? ओके, आपकी तरफ से हरी झंडी मिल गई है तो हमने ट्रेन चला लेना है, क्योंकि हरी झंडी जब तक टीटी दिखाता नहीं है तब तक ड्राइवर कहता है कि मैं नहीं चलने वाला, क्योंकि कोई दिक्कत हो सकती है, आगे नहीं बढ़ते। तो आप लोगों ने संज्ञा सर्वनाम पता नहीं कितनी ही चीजें आपने बचपन में 3rd 4th क्लास से लेकर के 12th तक पढ़ा आप लोगों ने। संज्ञा की परिभाषा कौन बता देगा? संज्ञा की परिभाषा, सिर्फ परिभाषा पूछ रहा हूं मैं, एक फैक्ट एक लाइन में। यस एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, ये बात बोली मैंने। आप लोगों ने अपने टीचर से सुना होगा ना ये चीजें कि संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कभी कोई पूछता है, सच में एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि एक राइट वे होता है कि कभी कोई आपसे पूछे, जब आप सीटेड हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप प्लीज एंड टेल अस। किसी वस्तु स्थान और जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। लाइक दैट, ओनली वन एग्जांपल। हाँ तो संज्ञा क्या है यहाँ पे? संज्ञा क्या हो सकता है यहाँ पे? एक सेंटेंस बोला इन्होंने, मैं पढ़ती हूं। वाक्य जब आते हैं ना हमारे सामने, थैंक यू बैठो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक सिंपल वे में, एक सिंपल बात में ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं भी, लेकिन आप उस चीज को मान लोगे कि ये सही है एकदम, और आपको समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं उस तरीके से? क्योंकि मैं 11th 12th 10th 9th के बच्चों को पढ़ाता हूँ इस लेवल में कि उनकी आईक्यू को देख करके कि इस बात से वो अच्छे से समझ जाएंगे, उसी बात को मैं फॉलो कर रहा हूं और उसी बात को आपके सामने कर रहा हूं कि जितनी भी चीजें उनमें व्यक्ति यानी पर्सन्स आ जाते हैं, है ना, थिंग्स यानी चीजें आ जाती हैं, वस्तुएं आ जाती हैं, और एनिमल्स जानवर पशु पक्षी ये आ जाते हैं, और क्या हो सकता है प्लेसेस यानी जगह स्थान, कितने भी जो कुछ भी हमें हमारी आंखों के माध्यम से, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें जिन जिन चीजों का पता चलता है वो सारी की सारी क्या है? कड़े चले जाओ दुनिया में, सब चीज पाओगे, सब चीज पाओगे जो आपको दिखती है, सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी बच्चों? संज्ञा होंगी। अब बताओ मन के संज्ञा कौन है? देखो चलो मैंने आ किताब है कि क्या है? पेन के है? आप क्या हो? जितनी भी चीज दिख रही है ना सारी, बस सारी की सारी संज्ञा है। अब भूल जाओगे कि बात ने पहला ऐ को पढ़ेड़ा हो कई तरीकों, अब समझ सको हो कि संज्ञा ने तो मैं कदे जिंदगी में कौन भूल सको, संज्ञा ने तो जिंदगी में नहीं भूल सको। अब एक बाद में क्या चीज आवे? दूसरी सर्वनाम। जति भी चीज अपना ने दिखे, जति भी चीज आप महसूस करा, जै कि शीतलता, उष्णता, सुख, दुख,
ये चीजें महसूस करने की दिखती थोड़ी है, फिर भी संज्ञा है। तो जितनी भी चीज मैंने कहा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिन चीजों का हमें ज्ञान होता है, जिन चीजों का हम महसूस कर सकते हैं, पता चलता हो जिनके माध्यम से, वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, संज्ञा। दूसरा टॉपिक क्या जाए के पक्ष है, पहला तो क्या है, हिंदी की शुरुआत ही ढेर चालू करें के थोड़ा सा बता देगा कि भाई वर्ण या अक्षर, वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों, तो बेरो ये था ना, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है, यही होती है। वर्ण या अक्षर एक ही बात है। अक्षर इसलिए भी कहा जाता है इसको कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कर सकते हैं क्या, ये क है और ये अ है, इनके और टुकड़े कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये अपने आप में स्वतंत्र क्या है, वर्ण है, अलग अलग। ये इसमें मिल जाता है जब भाषा में उच्चारण योग्य बन जाते हैं, यानी क अकेला बीच में आकर के तो उच्चारण करवा लेगा, लेकिन शुरुआत कभी भी इसकी नहीं होती है। तो आप लोग ये जो अलग अलग देख रहे हो, इनको फिर हम डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अलग अलग। क्या कह देंगे, ये स्वर है, ये वर्ण अक्षर की बात, ये छोटी बात होगी। अब उसके बाद में शुरुआत करता है, कोई भी गुरुजी की संज्ञा पढ़ा देगा, सर्वनाम पढ़ा देगा, विशेषण पढ़ा देगा, और फिर विशेषण में भी क्रिया विशेषण और कई तरह के अलग अलग, नहीं। तो संज्ञा हमने देख लिया है, उसके बाद सर्वनाम की बात आती है। तो सर्वनाम कौन बता देगा ये कैसे होते हैं। आप लोग मिठाई खा रहे हो क्या, यहां से सेकंड और थर्ड, हाँ यस आयु, आपके बारे में, हाँ क्या खा रहे हो, टॉफी, चिंगम, आप भी, कौन सी है, सृष्टि को भी पसंद है प्लस, प्लस को मतलब क्या है, प्लस को मतलब वह है वही है कि प्लस, और एक वो भी वह है, यो पल्स वह है, वो तो पल्स यो है प्लस। और डॉक्टर और क्या वह नर्स, वह आपकी गाड़ी घोड़ा के गैल ने रागन है, प्लस लगा चल, वो ऐ दिखान खतर की भाई में के हाँ डॉक्टर, हाँ और डॉक्टर नहीं है ना। तो ये सारा सब कुछ होता है। अब आप संज्ञा के बाद में एक्चुअली में जो चीज चल रही है सर्वनाम की आती है, ये हार्ड एंड फास्ट वाला रिवीजन टाइप का छोटा सा टॉपिक जो कर रहे हैं, जिसको जितने भी चीजें हम महसूस करते हैं, देखते हैं, वो सारी संज्ञाएं हो गई। संज्ञा के ऐसे तो बोलते हो आप लोग, कौन बताएगा सर्वनाम, मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। हाँ अभी संज्ञा के स्थान पर बैठो, जैसे क्या बोला था, क्या नाम आपका, अनीता, इसको ही बना दूं, कुछ और बनाने वाला, अनीता, अनीता क्या है, एक लड़की है, अनीता क्या है, अगर लड़की लिखोगे तो भी संज्ञा है, और अनीता लिखोगे तब भी संज्ञा है। लेकिन इसको अगर लड़की भी ना बोला और अनीता भी ना बोला, इसकी जगह बोल दिया इसको, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। जब जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनका नाम नहीं लेकर उनकी जगह सांकेतिक शब्द का इस्तेमाल किया जाए, किसका, सांकेतिक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सर्वनाम। अब इस बात से किसको आपत्ति है बताओ, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर्वनाम किस तरह के हो सकते हैं। कोई वाक्य बोला जाए आपकी तरफ से जिसमें आपको ढूंढने में परेशानी हो कि इसमें सर्वनाम कौन सा हो सकता है, बताओ कोई वाक्य जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हो। एक गाना देखा आपने गोविंदा का, सुना होगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, पुराना होगा ना, सुना तो होगा। तो मैं तो रास्ते से जा रहा था, यहां पे जो मैं है, मैं किसी का नाम लिया क्या उसने, लिया, बस नाम नहीं लिया, नाम की जगह क्या बोल दिया इसने, मैं बोल दिया, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ऐसा ही होता है। रजनीश जी वहां से बैठे बैठे हमें देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं ना, अब नहीं बोलना मुझे,
अब मैं बोलूंगा वे हमें बैठे बैठे देख रहे हैं। अब मैंने नाम नहीं लिया, इस बार मैंने नाम नहीं लिया, तब क्या हो गया, नाम की जगह शब्द आ गया वे, तो वो वे शब्द भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये होता है हमें कि चीजों को समझने के लिए। अब एक्चुअली ये होता है कि तुम लोगों ने सोचा कि भाई वह आ गया, वे आ गया, वे सब आ गया, वे दोनों आ गया, मैं आ गया, तो ये जो किसी भी चीज की जगह यह वह तुम सब। एक और चीज बताता हूं, जिसके लिए, उसके लिए, उसका, जिसका, जितनी भी चीजें है ना ये सारी, वो सारे सर्वनाम हैं। कभी सुना आप लोगों ने ऐसा? किस किस ने सुना हुआ है? यस, बताओ क्या क्या बात है कि जिसका, अब हमने यही लिख दिया कि जैसे जिसके लिए, ये सर्वनाम कैसे हो सकता है? जितना बताओगे उससे आगे की कहानी पे बढ़ेंगे हम। मैं यही पूछ रहा हूं कि आपने यहां तक का सुना हुआ है क्या? सुना हुआ है तो उसके आगे से शुरू करते हैं, नहीं सुना हुआ तो यही पे रोक लेते हैं। सुना हुआ है थोड़ा बहुत भी? आपकी पल्स तो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। आई थिंक यू आर च्विंगिंग। ये व्हाइट शर्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये जो सच में ही यह वह तो हो जाता है, उसके बाद की कहानी, ये शब्द भी तो किसी के लिए आया होगा, नहीं लग रहा इसको देख के किसी शब्द के स्थान पे आया ये। अभी क्या हो सकता था इसके लिए, राम के लिए होता कि नहीं होता? तो राम को तो हटा दिया नाम को, अब ये जिसके लिए हो गया। तो यानी जिसका, जिसकी, जिससे, जिसके लिए, जिन दोनों से, किसका, किसकी, इस तरह से, यहां से वहां से, यहां वहां क्या हो गए, यहां वहां क्या है, सर्वनाम। कैसे है? क्योंकि ये जगह के नाम की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ये? किसी भी जगह के। मैं सृष्टि एजुकेशन हब कोचिंग में पढ़ने जा रहा हूं, सुन लिया और अपने घर वालों को आपने बता दिया, बता दिया, 2-3 बार बताया आपने बताया, घर वालों ने सुना, आपने बताया, घर वालों ने सुना। इधर से निकलना था, इधर से घुसना था, हो गया। उनका कन्वर्सेशन आपस में तालमेल बैठ गया। इशारे से ही, क्या इशारे से, बेटी तैयार होकर के स्लीपर पहन रही है और निकल रही है। घर वालों के लिए ये समझना इतना आसान हो गया कि पूछने की जरूरत ही नहीं कि बेटी कहां जा रही है, और बेटी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है कि कहां जा रही है। मैं वहां जा रही हूं, बस इतना ही, मैं वहां जा रही हूं, इतने में हो गया। वहां क्या, वहां बोला, कोई नाम थोड़ी लिया। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और चीजों के लिए उसकी जगह काम में आने वाले शब्दों को बच्चों आप क्या कह दोगे, सर्वनाम कह दोगे। अब बताओ कहां अटक सकते हो इसमें? आपको लगता है कि मैं रह जाऊंगा कहीं? कितनी भी चीजें हों, जितनी हमें दिखाई देती हैं वो सारी संज्ञा, उनकी जगह काम में लेने वाले जितने भी शब्द आपने सोचे होंगे, आए होंगे वाक्य में, वो सारे सारे क्या हो जाते हैं, सर्वनाम हो जाते हैं। हो गया इजी आपका? मतलब ये मेमोरेबल हुआ कि नहीं हुआ? ओके। आफ्टर दैट थर्ड थिंग इज विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, है ना? क्या होता है विशेषण? संज्ञा और एक साथ सामूहिक बोलेंगे सारे सारे। आप लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। एनी पर्सन हैज ए डिफरेंट क्वालिटी। रियलिटी है कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी क्षमताएं, ऐसे गुण होंगे जिनके माध्यम से वो पहचाना जाता है। लाइक दैट दिस इज फेस साइज। हम किसी व्यक्ति को किस लिए पहचानते हैं? क्योंकि उसका चेहरा देखते हैं। हाँ, अब भाई तो देखेड़ी सी लग गए, भाई फलाना ब्याह में गई है तू, तो ऐसा आप मैचिंग करते हो कि उस रिश्तेदारी में देखा था, उस शादी में देखा था, उस स्कूल में पढ़ा था क्या, उस कोचिंग में पढ़ा था क्या, उस एग्जाम में मिली थी क्या, किसी से? हाँ, अंदर ही बात ही बताऊंगा, बिगा कान तो है ही। व्यक्ति, वही बात समझने वाली, सुनकर, पढ़कर, अनुभव से, छू करके भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। हमें हवा चलती है तो
हवा चलती है तो इसका हवा का एहसास होता है, और अगर वो हवा गर्म है तो गर्मी का एहसास कराएगी, और ठंडी है तो ठंडी का एहसास। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां ही हमें बताती हैं, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो आंखें हो, सामने वाले का ज्ञान कराती है। मेरे ही गांव में जितने एग्जाम्पल हैं कि एक व्यक्ति अंधा बचपन से पढ़ रहा, वो बठिंडा, ठीक है, और उसने कर ली बीएड और आज उसका काम धंधा टीचर बना हुआ है। ये मतलब अनबिलीवेबल लगता है, नहीं, असंभव सा लगता है आप लोगों के लिए कि एक अंधा व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है। विशेष शिक्षा वाले विद्यालय जयपुर में भी हैं, और ज्यादातर एक एक जिले में एक एक तो होंगे, बड़े लेवल पे हैं हर जगह। इधर बठिंडा में यूनिवर्सिटी भी है, वहां से वो बीए करके आया, और जब हम बच्चे थे वो बड़ा था, और कभी कभार ही आता था पंजाबियों को साथ में लेकर, वो किताब दिखाता है, और हम देखते कि ये अंधा बोले पढ़ने के लिए दूर रहता है, बीए करना जाता है, काका कहीं से पढ़ रहा है तो बा पढ़ी वह मोटा मोटा फोटोकॉपी वाला गत्ता सा वह का दिखातो, और वहां कोचरा सा निकलेड़ा रहता, तो वहां कोच रहा हूं तन दिखा नहीं, फिर क्या पता चल क्या भाई मैं छूर पता लगाऊं बार, कह रहा नहीं कि छूने से कैसे पता चलता है, तो छू के हाथ लगा के पता चल कर लेता था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। उसी को बोलते हैं हम ब्रेल लिपि, जैसे सर बता रहे, उसको क्या बोलते हैं, अंधे लोगों की पढ़ाई का माध्यम जो लिपि होती है उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। एक्चुअली ये सवाल आपकी राजस्थान में ये विद्यालय आते भी हैं, राजस्थान नेत्री कल्याण संघ। तो ये जो होते हैं ये एक्चुअली में ये होने वाली चीजें हैं। कोई ये सोच ले कि मैं तो अंधा हूं, आई कांट बिकम एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं मेरी जिंदगी में कुछ बन ही नहीं सकता, ऐसा सोच लेगा व्यक्ति तो सच में नहीं हुआ। अब उसको कहां घर वालों ने सोच के भेजा होगा, उसकी कहानी यह है कि उसने बीए करा, बीएड करा, उसको दिखता तो नहीं है, वो छू के करता। बाकी उसका क्या था स्टैंडर्ड कॉलेज टाइम का, वो क्लास रिकॉर्ड करता था। पहले के जमाने में वो कैसेट डालो, बटन दबाओ और सुनो, वही तो होता था। शादी की कैसेट भी आज तो पेन ड्राइव में, तो कैसेट में रिकॉर्ड करवाता था प्रोफेसर की आवाज में उन लेसन्स को, उन किताबों को, और रात भर सुनता, और जब एग्जाम देने जाता तो अलग से उसकी व्यवस्था होती थी, अलग कमरे में, वो तो बोलता और उसके साथ वाला लिखता। ऐसे उसकी कॉलेज हो गई, ऐसे उसकी बीएड हो गई, और एग्जाम देकर के आज वो टीचर बना हुआ है, थर्ड करेगा, 10 साल की सर्विस हो गई, अकेला ही है। लेकिन अब उसके तो मतलब खूब, तो वो क्या होता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप लोग कह रहे हो कैसे पता चल जाएगा, अरे वो नोट को भी पहचान लेता है, नोट में तो कौन सा उभरा हुआ है, नोट में कौन से छेद लगे हैं, ये भी बता देता है, 10 का नोट है, 50 का नोट है, और वापस कितने दे रहा वो भी पता लगा लेता है। तो ये उसकी ज्ञानेंद्रियों का ही कमाल है। तो आप भी अपने इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, वो हो जाएगा सारा। पूछो ये ठीक था क्या, ऐसा ढक्कन फेंकना ठीक था क्या, उसके मुंह पे जाके लगी, उसका ध्यान नहीं था कि आंख में लग जाए, नहीं है ना। तो ये सारी चीजें। अब जो तीसरी बात आई थी कि विशेषण की, इन्होंने बच्चों ने बताया, सब लोगों ने एक साथ एक स्वर में बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते ही हैं। आपके हाथ में बोतल कैसी है भाई, ये वाली, हाँ ये यही रखने के लिए थोड़ी बोला मैंने, मैं तो बोल रहा हूं कैसी है, ठंडा पानी है, इनके जो टॉकिंग है आपस की, इसी में मैं सवाल ढूंढ रहा हूं कि सबसे पहला सवाल था मेरा कि ये बोतल कैसी है, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि इसको साइड में हटा दो, ऐसा तो बोला ही नहीं मैंने। तो ये कलर पूछ रहा था कि कैसे कलर की है, ये ग्रीन कलर की, ये बताना था आपको, है ना। तो ये जो चीज थी ना, कैसी है, ये कैसी वाला जो सवाल है, ये ही आपको उसकी विशेषता बताता है। देखो कभी भी सही उत्तर तक तब पहुंचता है व्यक्ति जब उसके यहां पे सवाल होंगे। जब अपने आप को साइलेंट मोड में बंद बस्ते की तरह, थैले की तरह रख दोगे, कर दोगे, तब आप
एक बंद किताब की तरह ही, बंद पुड़िया की तरह ही, पता भी नहीं चलता इस पुड़िया में क्या है, बबूती है, कोई देसी दवाई कुटी हुई है, और कुछ है, एक मिट्टी है, एक धूल है। खोलोगे तभी पता चलेगा। तो आप भी अपने सवालों की दुनिया से बाहर निकलोगे, सवाल दागोगे, है ना। गोली मारे अगलो ढेर उसका है, अभी बंदूक ने डराने से आदमी डरता नहीं आजकल, है ना। तो आप लोगों के पास जो चीजें हैं उनमें सवाल पूछोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लो। तो सवाल जब कैसा कैसी कौन, है ना, तो ये कैसा कैसी वाला जो सवाल है वही आपको उत्तर देगा किसका, विशेषण का। किसका, विशेषण का। और कौन और क्या, कौन और क्या जो प्रश्न है उसका जवाब देता है संज्ञा। उसका जवाब कौन देता है, संज्ञा। ये ध्यान रख लेना, अच्छे से गांठ बांध लो कि क्या और कौन का जवाब तो हमें संज्ञा देगा, और कैसी कैसा वाला जो सवाल है उसका जो जवाब मिलेगा हमें, वो जवाब, वो उत्तर होगा हमारा विशेषण। मैंने पूछा था ना सवाल, बोतल कैसी है ना, तो बताया नहीं जवाब, मुझे ही ढूंढना पड़ा। हरे कलर की है, आपने शर्ट कैसी पहनी है, काले कलर की है, कमरा कैसा है, हाँ हॉल छोटा ही है, पंखा कैसा है, चॉकलेटी कलर का है, आपको पढ़ाने वाले गुरुजी कैसे हैं, अच्छे हैं। ये चीजें जो होंगी, सवाल कैसा कैसी वाला, वो आपको विशेषण तक ले जाएगा। आप कितनी ही चीजों के बारे में सवाल कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा, उधर ही उत्तर मिल जाएगा। हाँ, उसमें डिग्रियां होती हैं, उस कैसा कैसी के सवाल में डिग्रियां होती हैं। डिग्रियां जैसे बीए की डिग्री, बीएसटीसी की डिग्री, बीएड की डिग्री, है ना, यही डिग्री होती है। यस, इनसे इतर भी और डिग्रियां होती हैं, इनसे अलग भी कोई डिग्रियां होती हैं। उमेश जी बताएंगे बाद में आपको, जब इनको समय मिलेगा, कि डिग्रियां क्या होती हैं। इंग्लिश आपके जिम्मे है ना, नहीं है, लेकिन अक्सर इन्होंने पढ़ाया है इंग्लिश। मैंने सुना हुआ था, क्योंकि जब कल परसों शादी में गए थे तो भाई साहब से टॉकिंग कर रहे थे कि मुझे इंग्लिश में आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ सजेशन दो, मुझे कैसे करना है। तो मैं समझ गया कि ये इंग्लिश के टीचर बनने वाले हैं, है ना। तो इंग्लिश में भी डिग्रियां होती हैं, बीए की डिग्री वाला नहीं। देयर आर 3 डिग्रीज। एक होता है नॉर्मल डिग्री, पानी किस हो गए, हाँ ठीक है ना, नॉर्मल। फिर बीसों अच्छे भी हुआ है, यानी थोड़ा सा और ठंडो, और एक एकदम चिल्ड। दुकान वाला गंजार बोलोगा कोको कोला की या स्प्राइट की, ड्यू की बोतल लेनी है, वो पूछो किसी की चाहिए है, तो एकदम चिल्ड दे दे तू, और घर जाता है, इसलिए मांगो कि घर तक जाओगा जब तक थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसे में वो जो 3 बताया, अच्छा और उससे अच्छा और सबसे अच्छा वाला, तो इस तरह की 3 डिग्रीज होती है वहां पे। तो जैसे जिसको बोलते हैं हम गुड बेटर बेस्ट वाली कंडीशन में, तो ये चीजें भी आप में होनी चाहिए कि आपको ये सृष्टि एजुकेशन के बच्चे कैसे हैं, ठीक है, इतना ही कहलवाना है, ये सबसे अच्छा वाला। अगर ऐसा आप लोगों ने सोच लिया कि सबसे अच्छे वाले बनने वाले हैं, यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी आपके सामने होगी और आपको जो चाहिए उसका बेस्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप लोग भी, यू शुड बी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के सच में आप बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाओगे, आपका रिजल्ट आपको बेस्ट स्टूडेंट बनाएगा। आपके रिजल्ट पे ही इसकी नींव है। संस्थान के पहले बैच के पहले बच्चे, आप इस पहले बैच के आप स्टूडेंट रहोगे, और आपकी कहानी, आपकी सफलता की कहानी लिखेगी इसकी मजबूती कैसी। यहां की जो बेसमेंट जो है, क्लास बेसमेंट में है, इसका बेस कैसा होना है वो आपकी सफलता पे डिपेंड करता है कि आप लोगों में से कितने सफल हुए हैं। और ये कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है, आपकी सफलता की कहानी पूरे थानागाजी में गूंजेगी, और आपके करियर को, आपके परिवार को, और आपके समाज को, और आपके आने वाले छोटे भाई बंधुओं को एक नई दिशा देगी। मैं यहां हूं, बोल पा रहा हूं, इसके पीछे की कहानी भी, यानी मैं नहीं, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे की कहानी होती है। आप उस बैकग्राउंड में जाओ, उससे बेटर है कि आप अपनी एक नई कहानी लिख दो। आप एक अपनी नई कहानी लिख दो, लोग उस कहानी को पढ़ें और वो आगे बढ़ें।
ऐसा आपको अगर हुनर आ गया, ऐसा आपको बनना है, देन यू विल बी सक्सेस। अदरवाइज गर्ल्स तो गर्ल्स हैं, हुई 18-20 की और मम्मी पापा की परियां हैं और पंख लगा के उड़ जाना है ना। इनको तो कर देंगे पराये, लेकिन व्हाट विल बी यू, आपका क्या होगा जनाब अली? आपको तो यहीं रहना है। हाँ, आपको तो पर भी नहीं लगने। तो आपका क्या होगा कि हमें टायर पंचर जो हो रखे हैं उनको ठीक करना है, किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाकर के ई मित्र चलाना पड़ रहा है, कहीं डोरमैन बनना पड़ रहा है, कहीं गार्ड बनना पड़ रहा है, कहीं किसी दुकान पे उसका हेल्पर बनना है। ये आपका कैरियर नहीं है। आपके घर वालों ने भी नहीं सोचा ये कि आपके लिए, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को खुद से बेटर कोई नहीं समझता। हमारी बुराई भी कोई दूसरा कर देगा क्योंकि उसके एंगल से हम बुरे हैं, लेकिन हमें खुद को तो पता है कि हम अच्छे हैं। आपको अपने अंदर की सुनना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को साथ रखना है और साथ रख करके आप कुछ बन सकते हो। विल मीट नेक्स्ट क्लास विद हिंदी और संस्कृत, बिकॉज मैं संस्कृत का सेकंड ग्रेड टीचर हूं और आप लोगों के साथ में रहूंगा। वैसे हैं संस्कृत के स्पेशलिस्ट, फिर भी कभी कभार कोई ऊपर नीचे की क्लासें होंगी, उनके लिए मैं आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। और लिटिल बिट नॉलेज आई हैव in English, so I will give you. Thank you for listening me.